इज और आर। इज यूज करते हैं सिंगुलर, दिस वन इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर। और आर यूज करते हैं प्लूरल के लिए, ये प्लूरल है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं इज़, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पे हम समझ नहीं पाते हैं कि वेदर वी शुड यूज़ इज़ और आर। वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ हम यूज़ कर नहीं पाते हैं सही से, और हम वहाँ पे गलत कर देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीख लें कि बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट के साथ इज़ लगेगा या आर लगेगा। यहाँ पे हम एक देखते हैं वर्कशीट, और वहाँ पे यूज़ करते हैं इज़ और आर का कैसे। ये फर्स्ट वन है द लिस्ट ब्लैंक लॉन्ग। द लिस्ट, ये लिस्ट तो एक लंबी लिस्ट होती है, तो ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। लिस्ट हमेशा सिंगुलर होता है, यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज़। लिस्ट इज़ लॉन्ग, इज़ लॉन्ग। नेक्स्ट द न्यूज़। न्यूज़ यहाँ पे प्लूरल, देखने में प्लूरल है, ये देखने में प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे ये सिंगुलर यूज़ होता है। यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। द न्यूज़ इज़ शॉकिंग, द न्यूज़ इज़ शॉकिंग। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यहाँ पे एस लगा हुआ है लास्ट में, इससे आप समझ लेंगे कि यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, दिस वन इज़ सिंगुलर। मैथमेटिक्स सिंगुलर है, ये इसके साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। मैथमेटिक्स इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पे इज़ यूज़ करेंगे। द ग्रुप, ग्रुप में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये पूरा ग्रुप जो है एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होता है। द ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ ग्रुप है वर्ड, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इसको प्लूरल नहीं समझना है, क्योंकि ये ग्रुप जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, इसलिए ग्रुप के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। द ग्रुप इज़ रेडी, द ग्रुप इज़ रेडी। नेक्स्ट वन द पुलिस, पुलिस ब्लैंक इन्वेस्टिगेटिंग। पुलिस जो यहाँ पे है, ये पुलिस आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देंगे, लेकिन नहीं, पुलिस अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे द पुलिस इज़ नहीं होगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, आर इन्वेस्टिगेटिंग। नेक्स्ट वन ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर यहाँ पे दो है नाउन, ब्रेड है और बटर है, लेकिन उनको एक साथ यूज़ किया जाता है, इसलिए ब्रेड एंड बटर को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। हमेशा ब्रेड एंड बटर को एक साथ यूज़ किया जाता है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, इसलिए ब्रेड एंड बटर के साथ इज़ यूज़ होगा। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ये यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, इसलिए यहाँ पे इज़ का यूज़ होता है। नंबर 7 है ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर ब्लैंक रॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईदर द स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लूरल है सब्जेक्ट, और के बाद द टीचर, यहाँ पे टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, टीचर सिंगुलर है। जब यहाँ पे इधर से ये दो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, तो जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है, उसके अनुसार यहाँ पे लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे जो नियरेस्ट है इसके, तो यहाँ पे कौन सा नियरेस्ट सब्जेक्ट है, टीचर है,
टीचर नियरेस्ट और टीचर क्या सिंगुलर है, इसलिए हम यूज़ करेंगे इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर नियरेस्ट प्लूरल रहता तब हम प्लूरल यूज़ करते, अगर यहाँ पे टीचर्स रहता तब हम यहाँ पे आर यूज़ करते, लेकिन यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट टीचर है, टीचर क्या है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ करेंगे। ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन है द टीम। यहाँ पे द टीम है, द टीम, यहाँ पे द टीम तो एक बहुत से लोगों का एक ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे टीम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। द टीम ब्लैंक विनिंग, यहाँ पे टीम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इज़ यूज़ होगा। द टीम इज़ विनिंग, आर नहीं यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा। द टीम इज़ विनिंग। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट है उसके साथ कैसे हम इज़ और आर यूज़ कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फैमिली ब्लैंक ट्रैवलिंग। द फैमिली ब्लैंक ट्रैवलिंग, यहाँ पे फैमिली जो है पूरे मेंबर का एक ग्रुप शो कर रहा है और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। द फैमिली ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह हो रहा है, पूरी फैमिली, पूरे लोगों को एक कंबाइंड तरह से हम यहाँ पे फैमिली कह रहे हैं और उनको यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, इसलिए यहाँ पे हम आर नहीं यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। द फैमिली इज़ ट्रैवलिंग, द फैमिली इज़ ट्रैवलिंग, इज़ यूज़ होगा। नेक्स्ट है द टीम ब्लैंक आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स। देखिए पहले जो हमने एक लिया था एग्जाम्पल द टीम ब्लैंक विनिंग, वहाँ पे हमने इज़ लगाया था क्योंकि वहाँ पे टीम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे इज़ था, द टीम इज़ विनिंग। लेकिन इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, द टीम ब्लैंक आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ। अब यहाँ पे टीम के लोग अलग अलग एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, टीम के लोग अलग अलग एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, यहाँ अलग अलग लोगों की बात एक दूसरे से हो रही है, तो यहाँ पे जो टीम है ये एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि यहाँ पे टीम के अलग लोग एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, तो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द टीम जो है एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ होगा और यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ होगा। इसका यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, आर का यूज़ होगा। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, तो यहाँ पे आर का यूज़ होगा, इस तरह से यहाँ पे आर का यूज़ होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, देखिए द फैमिली ब्लैंक पैकिंग देयर बैग सेपरेटली। पहले मैंने एक फैमिली का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन देखिए पहले मैंने फैमिली का एक एग्जाम्पल लिया था द फैमिली इज़ ट्रैवलिंग। यहाँ पे फैमिली के मेंबर की एक साथ बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द फैमिली क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ हुआ, द फैमिली इज़ ट्रैवलिंग। लेकिन इसी तरह का नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो द फैमिली है इसके आगे देखिए सेंटेंस क्या है, ब्लैंक पैकिंग देयर बैग सेपरेटली। अब यहाँ अलग अलग लोग अपना अपना बैग पैक कर रहे हैं, यानी यहाँ पे शो किया जा रहा है अलग अलग लोगों की बात हो रही है और अलग अलग लोग अपना अपना बैग पैक कर रहे हैं, तो जहाँ पे अलग अलग लोगों की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे द फैमिली एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ होगा यहाँ पे, और इसके साथ आर का यूज़ होगा, इसका यूज़ नहीं होगा। द फैमिली आर पैकिंग देयर बैग्स, यहाँ पे आर का यूज़ होगा, आर का यूज़ होगा। द फैमिली आर पैकिंग देयर बैग्स सेपरेटली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फर्नीचर ब्लैंक ओल्ड। द फर्नीचर ब्लैंक ओल्ड, फर्नीचर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फर्नीचर को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है इसलिए इसके साथ इज़ यूज़ होगा, आर नहीं यूज़ होगा। द फर्नीचर इज़ ओल्ड, इज़ ओल्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर है यहाँ पे, यानी कि ये आपको देखने में लगेगा ये प्लूरल है, देखने में है भी प्लूरल, ये 10 किलोमीटर्स है,
ये प्लूरल आपको लगेगा, लेकिन ये प्लूरल होते हुए भी ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होगा, क्योंकि एक साथ एक फिक्स डिस्टेंस की बात हो रही है, फिक्स दूरी की बात हो रही है। तो जहाँ पे फिक्स दूरी की बात होती है वहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है माना जाएगा, और यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ होगा। 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। A number of students blank missing today. A number of students blank missing today. यहाँ पे है a number of students. A number of students many students के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है। A number of students. A number of students many students के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो है ये सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इज़ नहीं लगेगा, आर का यूज़ करेंगे। मीन्स के प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आर लगेगा आर। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मिसिंग टुडे, क्योंकि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब होता है मैनी स्टूडेंट, इसलिए ये यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ होगा, आर मिसिंग टुडे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे द है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे द है, बस बाकी सब तो सेम है सब्जेक्ट में, लेकिन जब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ होगा तो वो सिंगुलर यूज़ होता है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ये द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट था, लेकिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ करेंगे इज़। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ लो टुडे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ लो टुडे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फेवरेट पेयर ऑफ जीन्स ब्लैंक टॉर्न। माई फेवरेट पेयर ऑफ जीन्स ब्लैंक टॉर्न। तो जीन्स जो है, जीन्स हमेशा प्लूरल में यूज़ होता है, जीन्स को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हुए इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे जीन्स के साथ इज़ नहीं होगा, आर होगा, आर का यूज़ होगा। माई फेवरेट पेयर ऑफ जीन्स आर टॉर्न। तो इस तरह से आपने बहुत सारा कंफ्यूजिंग जो सब्जेक्ट था उसके साथ आपको इज़ लगेगा या आर लगेगा, ये आपने समझा, क्योंकि बहुत जगह पर आपको लगता है कि इज़ और आर लगाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे समझ में नहीं आता है कि इज़ लगाना है या आर। तो ये जो आपने देख लिया ये वर्कशीट, इस वर्कशीट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इस तरह के सब्जेक्ट में आप इजीली इज़ और आर लगा सकते हैं। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इस तरह के और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।